जी अस्सलाम वालेकुम। प्राइम फार्मिंग में खुशामदीद। मैं हूं जावेद कमाना। आज हम बात करेंगे कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा हम कारोबार कर सकते हैं और कौन सी फार्मिंग कर सकते हैं जिसके लिए हमें कम बजट दरकार है। तो मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अशरफ साहब, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर साहब, बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपके पास है कि जिससे थोड़े पैसे लगाकर लोग कारोबार भी कर सके और फार्मिंग का शौक भी पूरा हो जाए और पाकिस्तान को फायदा भी हो। जवेद साहब, मौजूदा जो हालात हैं इन हालात में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि 4-5 हज़ार रुपया कोई इतनी बड़ी रकम है कि जिसको इकट्ठा करके किसी काम के लिए ना लगाया जा सके। तो हम आज जिस आइडिया के बारे में बात करेंगे वो है संदलवुड, जिसको चंदन भी कहा जाता है। और ये दो, वैसे तो इसकी 12 स्पेशीज़ हैं, लेकिन 2 स्पेशीज़ इसकी बहुत ज़्यादा अहम भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं, जिसमें से एक सुर्ख है और एक सफ़ेद है। ठीक। सुर्ख संदल और सफ़ेद संदल। उसकी फार्मिंग और उसकी जर्मिनेशन जो है वो बहुत कम पैसों से शुरू की जा सकती है और एक अच्छा मुनाफाबख्श कारोबार शुरू किया जा सकता है। सही। इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स हैं या फीमेल्स घरों में फार्मिंग बड़े शौक से करती हैं, उनके लिए क्या आइडिया है कि वो कारोबार कैसे कर सकते हैं इसका, और जो किसान फार्मर भाई हैं वो इसकी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। इसके जो है सब बेसिकली ना 3 फेजेस हैं। इसके लिए हर एज ग्रुप के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर के टेरेस पे, छत पे, किसी भी ऐसी सायादार जगह पे इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। और उसकी जो 3 फेजेस हैं उसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि वो किस तरीके से हैं। कि सबसे पहले तो आपने इसके सीड्स परचेज करने हैं कारोबार का आगाज करने के लिए। ठीक। फर्स्ट फेज में आप उसकी जर्मिनेशन करेंगे। जर्मिनेशन से आप उसके पौधे तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम जो है तकरीबन 1 साल 12 से 13 माह का टाइम लगता है। ठीक। तो ये वो फर्स्ट फेज है कि आप जर्मिनेशन के बाद अपने पौधे तैयार करें और उसके बाद उन पौधों की ट्रेडिंग शुरू करें। पौधों को सेल, जैसे नर्सरी में पौधे बिकते जैसे हैं। नर्सरियों में पौधे बिकते हैं, आप उस तरीके से आफ्टर 1 ईयर अपने जो कारोबार का आगाज है आप इस तरीके से सेल के जरिए आप 1 साल के बाद कर सकते हैं कि पौधे सेल करना शुरू करें। अच्छा, इससे कम अरसे में भी कर सकते हैं? कोई 6 माह का पौधा बेचना चाहे या छोटी हाइट का बेचना चाहे? जी, वो भी बिक सकता है। जो 1 साल में ये तकरीबन 1 से 1.5 फुट तक इसकी हाइट चली जाती है। ये आइडिया आपने दिया है जो फीमेल्स घरों में बैठी हैं या जो स्टूडेंट्स शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट को यूज करना चाह रहे हैं, जो ज्यादा प्रोलॉन्ग अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं करना चाहते, वो चाह रहे हैं कि हमें जल्दी अर्निंग आना शुरू हो जाए। और फार्मर्स के लिए भी बताइएगा। फार्मर्स के लिए ये है कि अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से इसकी फार्मिंग करते हैं तो 4 साल के बाद इसके फूलों से जो है आप सीड्स जो है वो लेना शुरू कर देते हैं। उन सीड्स से आप फर्दर जर्मिनेशन भी कर सकते हैं और उन सीड्स को आप बेच के भी अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। पौधा लगा दिया, कितनी टाइम लेता है, कितनी देर लेता है ये पूरा मैच्योर होने में, दरख्त बनने ये में? तकरीबन 7 साल का अरसा लेता है मैच्योर होने में। 7 से 8 साल। 7 से 8 साल का अरसा लेता है। उसमें ये प्रॉपर तरीके से जो इसकी मेच्योरिटी लेवल है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान के कौन से इलाके में हो सकता है? उसके लिए क्लाइमेट कौन सा चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, और पाकिस्तान के किस किस शहर के अंदर ये हो सकता है? ये सिर्फ उस इलाके में नहीं हो सकता जहाँ बर्फबारी होती है। ठीक है। सिर्फ स्नोफॉल एरियाज में नहीं होता, इसके अलावा ये पाकिस्तान के हर इलाके में हो सकता है। और जहाँ तक रही बात टेम्परेचर की, तो 5 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक। अच्छा। 50 डिग्री में इसमें यह है कि कॉन्स्टेंटली 50 डिग्री नहीं होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ऐसा किसी इलाके में होता भी नहीं है, वेरी करता रहता है। 45 और 50 के दरमियान वो वेरी कभी कभी कम कभी ज्यादा। कम कभी ज्यादा। तो उसमें ये बड़े आराम से जो है वो सर्वाइव कर जाता है। अच्छा, पाकिस्तान के यानी कि बर्फबारी के अलावा सारे इलाकों में सारे हो सकता इलाकों है। में ये हो सकता है। और इसको फर्टिलाइजर कौन सी देनी पड़ती है, इसकी केयर करने का क्या तरीका ये है? बेसिकली चूंकि एक जंगली पौधा है तो इसको किसी किस्म की कोई फर्टिलाइजर नहीं देनी पड़ती, ना ही इसको कोई स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि इस पे ना तो कोई बीमारी का असर होता है, ना किसी कीड़े का हमला होता है। इसको सिर्फ हम एक ऑर्गेनिक खाद, जिसे हम गोबर की खाद कहते हैं, सिर्फ वो देनी पड़ती है। और वो भी फार्मर्स को जब वो इसकी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो हर 45 दिन के बाद उन्हें गोबर की खाद इसको एक दफा देनी है। इसके अलावा कोई स्प्रे नहीं है, कोई और फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ता। मैंने जो स्टडी किया था इसके ऊपर, संदल पे मैंने भी काम किया हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया सबसे पहला एक्सपोर्टर है संदल का, और वो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर ये रेगिस्तान में, सहरा में लगा हुआ है। तो क्या पाकिस्तान के वो इलाके, बिलखसूस पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर, जैसे नूरपुर थल हो गया, ये सहरा है, बखर हो गया, ये सारी बेल्ट, जो इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इस farming सबसे ज्यादा जो सूटेबल सरफेस है वो उसके लिए है ही रेगिस्तान का। के? और आपने रेतला इलाका जो होता है, आपने अभी ऑस्ट्रेलिया की बात की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने तो सही तरीके से इस फार्मिंग को जो है ना वो अडॉप्ट किया है। उन्होंने इस तरीके से इसे किया है कि उन्होंने 1929 में बकायदा संदल एक्ट जो है उसकी कानून साजी की। अच्छा। और अब वो हुकूमती सरपरस्ती में इसकी फार्मिंग कर रहे हैं।
1929 से ऑनवर्ड आज तक ऑस्ट्रेलिया वो वाहिद मुल्क है कि जिसने कुदरती जंगलात के अलावा अपनी फार्मिंग करके इसकी ट्रेडिंग शुरू कर दी हुई है। इसके अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया, वियतनाम, वियतनाम में भी है। ये वो ममालिक हैं जहाँ कुदरती तौर पर इसके जंगलात पाए जाते हैं, लेकिन अभी उस तरीके से उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट नहीं की जिस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अब शुरू कर दी है। कितने डिस्टेंस पे लगता है और 1 एकड़ में कितने लग जाते हैं? ये 1 एकड़ में तकरीबन 360 पौधे लगते हैं। 360। और ये चूंकि हेक्टोट्राफ प्लांट है जो कि अपना जो फूड है वो खुद जनरेट नहीं कर सकता, अपनी खुराक खुद नहीं बनाता, लिहाजा इसको एक होस्ट प्लांट देना पड़ता है। ठीक हो। एक जो हमारा संदल का पौधा है, वो संदल से अगले संदल के पौधे के दरमियान 10 फुट का फासला होता है और हर 5 फुट के बाद हमें एक होस्ट प्लांट देना पड़ता है। होस्ट प्लांट में कौन सा लगाना चाहिए? उसमें आप जैतून लगा सकते हैं, कीकर लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं, कोई भी लगाना है, क्योंकि इसने खुराक वहां से लेनी है। खुराक वहां से लेनी है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं ना वो जमीन के नीचे 3 मीटर तक फैलती हैं। अब थोड़ा सा ये बताते हैं कि जैसे जो लोग घरों में सीड्स लगा के इसको पौधे तैयार कर लेते हैं, वो इसको कहाँ पे सेल करें, और जो फार्मर जो है इसको दरख्त तैयार कर लेते हैं, बड़ा हो जाता है, मैच्योर होता है, तो वो उसकी लकड़ी को कहाँ बेचे और कितने में दरख्त बिक जाएगा? जब ऐसा बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि कोई भी कारोबार जब किया जाता है ना तो देखा ही जाता है कि इसकी मार्केट किधर है, इसको सेल किधर किया जाए। जहाँ तक बात रही पौधों की, तो पौधों को आप मुख्तलिफ नर्सरीज में भी बेच सकते हैं और अपने तौर पे भी उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं फार्मर्स के साथ। ऑनलाइन पेज बना के? ऑनलाइन पेज, सोशल मीडिया के थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक। इसके अलावा जहाँ तक बात रही लकड़ी की, तो इस वक्त संदल जो है वो 3-4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल हो रहा है, कि जिसमें सबसे अहम हमारा कॉस्मेटिक्स का है। अच्छा। उसमें आप शैम्पू, परफ्यूम, साबुन वगैरह के अंदर, इवन अब तो फेस मास्क के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक। उसके बाद हमारा जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कि उसके अंदर इसका दवाइयों के इस्तेमाल के लिए, बल्कि फालिज के लिए इसका बड़ा स्पेशल जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक जदीद तरीका इलाज इन्होंने निकाला है, एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी एक ऐसा जदीद इलाज है कि जिसमें एक कमरे के अंदर जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं उनको उस रूम में रखा जाता है कि जहाँ पे सिर्फ जो संदल की फ्रेग्रेंस है वो उनको इनहेल करवाई जाती है, और वो उस संदल की फ्रेग्रेंस से अपना डिप्रेशन जो है और अपने नर्व्स को कंट्रोल कर लेते हैं, और ये बड़ा कामयाब तरीके से इसका इलाज इस टाइम किया जाता है। यानी इसका अगर उनको, तो हमें थोड़ा सा इशू ये आता था कि इसको मिडिल ईस्ट में बेचते, पूरी दुनिया वहाँ बेचते, तो संदल पाकिस्तान में बिक सकता है? बिल्कुल बिक सकता है। इस वक्त जो फार्मास्यूटिकल की रिक्वायरमेंट है ना वो 300% है। अच्छा। जबकि उनको जो मिल रहा है वो सिर्फ 30% मिल रहा है। सारा बाहर से इम्पोर्ट सारा बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ता है, और अगर हम इसको पाकिस्तान में कर लेंगे तो तकरीबन हम काफी हद तक फार्मास्यूटिकल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेंगे। कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल दोनों की? जी दोनों की। इसके अलावा हर्बल में भी ये यूज होता है। अच्छा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपको पता है कि मैंने ऊद पर काफ़ी काम किया और संदल के ऊपर भी काम कर रहा था, लेकिन इस दौरान एक नौजवान आमिर साहब जो है वो मेरी नज़रों से गुजरे। इनकी मैंने एक वीडियो देखी, उसके बाद मैंने इनको तकलीफ़ दी कि वो मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। उनकी मेहरबानी, उन्होंने टाइम निकाला और वो तशरीफ़ लाए। तो जो भी पाकिस्तान के अंदर एक यूनिक चीज़ लेके आए या ट्रेडिशन से हट के लेके आए, उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और उनको सपोर्ट भी करना चाहिए और उनके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से इस्तेफादा भी हासिल करना चाहिए। मैं इनका नंबर वीडियो के अंदर डलवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इनका नंबर आ जाएगा। जो भी इनसे कांटेक्ट करना चाहे पौधों या सीड के वाले से उनसे रब्ता कर सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।